लोग बुद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ रहे थे, तो उस लेसन में आपको हम लोग बौद्ध धर्म के सिद्धांत हम लोग देख लिए थे, पढ़ लिए थे। उसमें हम लोगों को अष्टांगिक मार्ग देखना, तो अष्टांगिक मार्ग आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 8 चक्र बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 चक्र है आपका। पहला चक्र हम कहीं से इसमें एक इधर स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर से ही गिनती शुरू करते हैं। राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट सोचने, फिर ये राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कंसंट्रेट। इसको हम लोग हिंदी में आगे देखेंगे एक एक ठो, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उचित दृष्टि, सम्यक दृष्टि, यह वास्तविकता की प्रकृति का उत्तम विचार या समझ और परिवर्तन के मार्ग को दर्शाता है। दूसरा देख रहे हैं हम लोग, उचित विचार या रवैया, सम्यक संकल्प, यह भावनात्मक बुद्धि व प्रेम और करुणा से कार्य करना दर्शाता है। उचित और संपूर्ण वाणी, सम्यक वाणी, सम्यक वाक्य या वाणी, यह स्पष्ट, ईमानदार, सुधारात्मक और गैर हानिकारक मार्ग दर्शाता है। अगला है उचित या अभिन्न कार्य, सम्यक कम्मनता, यह जीवन के नैतिक आधार दर्शाता है, जो कि अपना व दूसरों का शोषण न करने करने के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें 5 नियम हैं। ये उचित या अभिन्न कार्य में इसमें कह रहा है कि 5 नियम, शिक्षण नियम सम्मिलित है, जो कि नैतिक आचार संहिता की तरह है और मठ व्यवस्था के सदस्यों व समाज के व्यवहार का संचालन करते हैं। 5 सम्यक कर्म निम्नलिखित हैं। चलिए हम लोग 5 कर्म देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है हमारा हिंसा न करो। पहला है हिंसा न करो, यानी प्राणियों का जीवन छीनने से बचने के लिए शिक्षण शुरू करना। मतलब हिंसा न करिए, प्राणियों का जीवन छीनने से बचाने के लिए शिक्षण शुरू करना। यह नियम सिर्फ मनुष्यों पर ही नहीं बल्कि सभी जीवित प्राणियों पर लागू होता है, क्योंकि सभी प्राणियों की को अपने जीवन का अधिकार है और उस अधिकार का सम्मान करना चाहिए। आगे देखते हैं। दूसरा है हम लोगों का, दूसरों की संपत्ति न दूसरों की संपत्ति का लोभ न करो। उन वस्तुओं को लेने से बचना जो तुमको नहीं दी गई है का शिक्षण शुरू करना। यह नियम मात्र चोरी तक ही सीमित नहीं है, क्योंकि यह उपदेश देता है कि व्यक्ति को कुछ भी लेने से बचना चाहिए जब तक कि वह पूरी तरह से निश्चित न हो कि वह वस्तु उसी की नियत है। अगला है आपका, भ्रष्ट व्यवहार और भोग विलास में लिप्त न रहो। कामुक दुराचार से बचने के लिए शिक्षण शुरू करना। यह नियम इंद्रिय सुख में अतिलिप्त होना, जैसे कि लोलुपता या कामुक प्रकृति के दुराचार से बचाता है। समाज के लिए ब्रह्मचर्य का स्थान संयम ने ले लिया था। अगला है झूठ न बोलो, मिथ्यावाणी से बचने के लिए शिक्षण शुरू करना। यह नियम बदनामी, झूठ, धोखा व ऐसी वाणी जो दूसरों के कल्याण के लिए लाभदायक न हो से बचाता है। अगला है मादक पदार्थों का प्रयोग न करो। ऐसे पदार्थों से बचने का शिक्षण शुरू करना जिनके कारण नशा व लापरवाही आती है। यह नियम एक विशेष वर्ग में आता है, क्योंकि यह किसी स्वाभाविक बुराई से तर्क नहीं करता, जैसे कि मदिरा स्वयं में एक बुराई है, लेकिन मानता है कि ऐसे पदार्थों में लिप्त रहने से अन्य चारों नियम टूट सकते हैं। इनके अलावा भिक्षु और भिक्षुनियों को 3 अतिरिक्त कठोर नियमों का पालन करना होता था, जो कि मध्याह्न मतलब दोपहर के समय भोजन न करना। दूसरा है नृत्य, गायन, संगीत व अन्य मनोरंजन से अलग रहना, साथ ही इत्र, आभूषण और वैसे साधनों से बचना जो व्यक्ति के श्रृंगार व सजाने में इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है ऊंचे व आरामदायक बिस्तर और सोना व चांदी, साथ ही मुद्रा भी को संभालने से अलग रहना। पांचवा आपका अष्टांगिक मार्ग है सही या उचित जीविका, सम्यक आजीव। यह सही कार्यों द्वारा आजीविका चलाने व शोषण न करने के नैतिक सिद्धांत पर आधारित है। बुद्ध के अनुसार यह एक आदर्श समाज के गठन का आधार है। उचित प्रयास या ऊर्जा जीवन शक्ति, सम्यक व्यायाम या जागृति
रूप से हमारी जीवन शक्ति को रचनात्मक और स्वास्थ्यप्रद कार्यों द्वारा परिवर्तनकारी मार्ग की ओर ले जाना और इस प्रकार सचेत विकास की ओर बढ़ाना दर्शाता है। उचित संचेतना या संपूर्ण विस्तृत जागरूकता। सम्यक स्मृति यह स्वयं के बारे में जागरूकता विकसित करने और अपने व्यवहार को गौर से देखने को दर्शाता है। बुद्ध कहते हैं, अगर तुम स्वयं को प्रिय मानते हो, अपनी निगरानी भली भांति करो। आगे है अगला, उचित एकाग्रता या ध्यान। सम्यक समाधि। समाधि का अभिप्राय ज्ञान या बुद्धत्व को दर्शाना है। समाधि का वास्तविक अर्थ स्थिर हो जाना, एक स्थिति में लीन या स्थापित हो जाना। इसलिए प्रथम स्तर का अर्थ एकाग्रता है, जब मस्तिष्क एक वस्तु या लक्ष्य पर स्थिर हो जाता है। अतः अर्थ का दूसरा स्तर आगे जाता है और स्थापित हो जाने सिर्फ मस्तिष्क का ही नहीं बल्कि पूरे व्यक्तित्व में विभिन्न स्तरों या चेतना और जागरूकता का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज हम लोग यहाँ तक देख लिए। चलिए आगे का हिस्सा हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।